everyone, this is Sakshi and welcome back to my channel. So, today we are going to learn about CSS. Wow, CSS कितना बोलने में ही फ्लेक्सिबल है. CSS है क्या? CSS means cascading style sheets. कास्काडिंग बोलो, कास्केडिंग, जो भी तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो, जो तुम्हारे अच्छा लगता हो बोलने में वो बोलो. ठीक है, तो कास्काडिंग स्टाइल शीट है क्या? अब अगर हम लोग इसके वर्ड्स का मीनिंग निकालेंगे तो कुछ डिफरेंट, मतलब वो टफ हो जाएगा आपको समझने के लिए. तो हम लोग इतना टफ नहीं बनाते हैं, ईजिली वे में समझेंगे कि है क्या. तो हम लोग पहले इसको स्टार्ट करते हैं. सो यस, आर यू एक्साइटेड? लेट्स स्टार्ट. तो जो हमारा सी एस एस है, उस वर्ड को सुनने में ही इतना एक्साइटमेंट आता है तो क्या ही बताएं, पढ़ने में कितना आएगा. तो व्हाट इज सी एस एस? अब सी एस एस है क्या, इसको हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. सो वेन वी गो टू परचेज अ लैंड, जब हम लोग कोई भी लैंड खरीदने जाते हैं, तो जब खरीद लेते हैं उसके बाद वी आर प्लानिंग टू बिल्ड अ हाउस ऑन इट, home on it. Okay, when we starting planning to build a home on it, we have to give a structure to it, बिकॉज इफ़ वी डोंट गिव अ स्ट्रक्चर, हमारा घर पता नहीं किस आड़े तिरछे कोने में बन जाएगा. हम लोग मतलब उसका शेप नहीं होगा. ठीक है, मतलब उसका शेप हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे तो वो घर कैसे बनेगा, कुछ भी बन जाएगा, है ना. तो हम लोग को कुछ भी नहीं बनाना है, उसको शेप देना है. ठीक है, स्ट्रक्चर देना है. तो ये जो स्ट्रक्चर देने वाला काम होता है हमारी डिजिटल वर्ड में, हमारी वेबसाइट के वर्ड में, हमारे कोडिंग के वर्ड में, सी एस एस हमारा जो होता है उससे पहले स्ट्रक्चर देने का काम हमारा करता है. सी एस एस गलती से बोल दिया, एच टी एम एल करता है ना. एच टी एम एल का वर्क है हमारा स्ट्रक्चर देना. उसके बाद जब हम लोग बिल्ड कर लेते हैं अपना होम, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसमें पेंटिंग्स ऐड करते हैं, लाइटनिंग्स ऐड करते हैं, फर्नीचर ऐड करते हैं, जो भी अप्लाइंसेस होते हैं घर के वो सभी ऐड करते हैं. तो ये सारी स्टाइलिंग वाली चीज़ें हैं, जो हमारी डिज़ाइनिंग वाली चीज़ें होती हैं, ये हमारी रिलेट करती हैं सी एस एस से. सिमिलरली डिजिटल वर्ड में, सिमिलरली हमारे जो वेबसाइट के वर्ड है वहाँ पर हम लोग सी एस एस का क्या वर्क है, यही स्टाइलिंग का ही वर्क है, सेम वर्क है ना. तो क्लियर वर्ड में अगर हम लोग समझें तो स्ट्रक्चर का काम एच टी एम एल का है, स्टाइलिंग का काम सी एस एस का है. वही चीज़ यहाँ डेफिनेशन में लिखी है कि व्हाट इज सी एस एस. तो सी एस एस पहले होता क्या है उसकी फुल फॉर्म दिया गया है. उसके बाद इट इज़ अ फंडामेंटल टेक्नोलॉजी यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट टू कंट्रोल द प्रेजेंटेशन एंड लेआउट ऑफ द वेब पेजेस. इट अलाउज डेवलपर्स टू सेपरेट कंटेंट एच टी एम एल फ्रॉम डिजाइन, enabling more flexibility and control over the visual appearance of a website. CSS provides a variety of styles property such as color, font, spacing, and positioning, which can be applied to HTML elements to create a cohesive and visually appealing design. So yes, जो यहाँ पर कलर, फॉन्ट, स्पेसिंग एंड पोजीशनिंग है वो हमारी वही लाइट और कह सकते हैं पेंटिंग, डिजाइनिंग, फर्नीचर, इन सब से रिलेट करता है. ठीक है, तो सी एस एस, स्टाइलिंग, एच टी एम एल, स्ट्रक्चर. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. यस, एसेंशियल्स ऑफ सी एस एस. अब सी एस एस का एसेंशियल क्या है? देखिए यहाँ जितने मेंशन है वो पूरे कंप्लीट नहीं है, बहुत से ऐसे एसेंशियल्स हैं जो यहाँ मेंशन नहीं है, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे. ये तो बस एक लेआउट है, ये तो बस एक ओवरव्यू है, ये तो बस एक शुरुआत है कह सकते हैं ना. तो हम लोग कोई इतना डीप नहीं पढ़ लें. ये ज़ीरो से लेके हम लोग को हीरो बनाने के लिए जो ज़ीरो वाला पार्ट है वो हम लोग कवर कर रहे हैं, बस जानकारी ले रहे हैं ना. तो बेसिक नॉलेज के लिए, सीएसएस के लिए इतना जानना ही बहुत होगा कि सेलेक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वैल्यू होते हैं, बॉक्स मॉडल होते हैं, फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड होते हैं, मीडिया क्वेरीज होती हैं, स्यूडो क्लासेस एंड स्यूडो एलिमेंट्स होते हैं. अब ये सेलेक्टर क्या है? सेलेक्टर होता है कि किसी इंसान को एक दूसरा नाम देना, जैसे होता है वैसे ही इसमें होता है किसी लाइन को, किसी स्टेटमेंट को, या जिसके ऊपर हम लोग सी एस एस लिखने जा रहे हैं उसको दूसरा नाम से बुलाना, इसमें सेलेक्टर कहलाता है. ठीक है, प्रॉपर्टी क्या होता है? जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं उसकी अगर हम लोग कोई प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक लाइन लिखा दिस इज लखनऊ, ऐसा लिखा मैंने दिस इज लखनऊ. अब इस लखनऊ में लखनऊ को हम लोग दूसरा एक छोटा सा नाम देना चाहते हैं, तो उसमें हम लोग ने लिख दिया L1.
ठीक है। तो डॉट L1 अगर हम लोग लिखेंगे तो ये सेलेक्टर होगा, लेकिन कौन सा, क्लास सेलेक्टर होगा। अगर हम लोग ये क्या बोलते हैं इसको, हैशटैग वाला साइन, हैश का साइन लगा देते हैं तो वो हमारा आईडी सेलेक्टर हो जाता है। ऐसे बहुत सारे सेलेक्टर है, वो भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो लखनऊ का हमने नाम दिया .L1, तो वो हो गया सेलेक्टर का नाम। फिर उसके बाद हम लोग ने लिखा कि .L1 में कलर चेंज कर दो, तो कलर हमारी हो गई प्रॉपर्टी, चेंज क्या करना है, रेड करना है, रेड अगर हमारी हो गई वैल्यू। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, वो भी हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। बॉक्स मॉडल, बॉक्स मॉडल क्या होता है, दिस कॉन्सेप्ट इनकम्पासेस द एलिमेंट्स कंटेंट पैडिंग बॉर्डर एंड मार्जिंग क्रूशियल फॉर लेआउट डिजाइन। बॉक्स मॉडल भी हम लोग देखेंगे कि कैसा दिखता है वो। फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड, ये सारी चीजें होती हैं। स्यूडो क्लासेस में हमारे होवर आते हैं, एक्टिव आती है, ये सब चीजें आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये सब चीजें आप लोग पढ़ लीजिए, इतना पढ़ेंगे तो परेशान हो जाएंगे। ये देखिए, ये हमारा है लेआउट ऑफ बेसिक सिंटैक्स ऑफ CSS। H1 हमने जैसे बताया था, L1 जैसे दिया था, जैसे कुछ भी आप लोग दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप 1 लिखना ज़रूरी है, कुछ भी दे सकते हैं नाम, जैसे लिख दो कैट, डॉग, कुछ भी लिख सकते हो, है ना। और ये हमारे होते हैं ब्रैकेट्स, इन ब्रैकेट्स के अंदर ही हम लोग अपनी CSS लिखते हैं। ये हमारा कलर, जैसे ये कह रहा है कि H1 जो भी इसने H1 होगा, H1 के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ये शॉर्ट नेम, निक नेम इसने दिया H1। H1 है क्या, सेलेक्टर। क्या कह रहा है वो, कलर, कलर क्या है, प्रॉपर्टी। चेंज करना है किस में, ग्रीन में, ग्रीन क्या है, वैल्यू, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो लेआउट है, ये किसका है, सिंटेक्स का, मतलब कि CSS लिखते कैसे, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं CSS, ये वो चीज़ है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट। अच्छा ये देखिए, यहाँ पर आप लोग को एक छोटा सा बुकमार्क दिखा होगा, ये देखिए, बुकमार्क नहीं इसे कह सकते हैं कि ये है हमारा कमेंट। तो इसमें क्या कह रहा है, हेयर कॉलन वर्क एज अ फुल स्टॉप which basically denotes that your command is ended here। yes, जब हम लोग सेंटेंस इंग्लिश में लिखते हैं तो फुल स्टॉप का यूज करते हैं जब वो हम लोग का एक सेंटेंस कंप्लीट होता है। सिमिलरली जब हम लोग CSS लिखते हैं तो यहाँ पर हम लोग कॉलन का यूज करते हैं। कॉलन हमारा इंडिकेट करता है कि हमने जो यहाँ पर CSS लिखी थी वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो बस इतनी सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ें माइंड में रखिएगा, क्योंकि अगर इसको नहीं लगाते तो कहीं कहीं एरर आ जाती है। इसलिए एरर ना है, इसलिए हम लोग को इन सारी छोटे छोटे पॉइंट्स को माइंड में रख के ही CSS की प्रैक्टिस करना है, तभी हम लोग अपने CSS के प्रैक्टिकल के लिए अपेयर हो पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ CSS सेलेक्टर। अभी मैंने बताया था ना कि बहुत सारे सेलेक्टर होते हैं, इसमें भी कुछ कुछ सेलेक्टर मिसिंग है, लेकिन कोई बात नहीं, इतने ही जो हैं वही बेसिकली यूज होते हैं ज़्यादातर, कॉमनली, है ना। तो टाइप्स ऑफ CSS सेलेक्टर कौन कौन से, यूनिवर्सल सेलेक्टर, यूनिवर्सल में सारे सेलेक्टर मतलब सारे नाम आ जाते हैं एक साथ। आईडी सेलेक्टर में क्या होता है, जैसे कि बताया था, हैश, फिर टैग सेलेक्टर होता है, क्लास सेलेक्टर होता है, सब सेलेक्टर, एट्रीब्यूट सेलेक्टर एंड लास्ट ग्रुप सेलेक्टर। तो ये सारे जो सिलेक्टर हैं ये सभी CSS में यूज़ होते हैं। तो इन सबको यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखाऊं तो इससे बेटर होगा प्रैक्टिकल करवा दूं, इसलिए ये सिर्फ एक ओवरव्यू वाली थ्योरी क्लास है, इसमें हम लोग कुछ कुछ चीज़ें समझेंगे। माइंड में सब कुछ नहीं रखना है, क्योंकि माइंड में तो सब तब आएगा ना जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, तो चीज़ें माइंड में आती रहेंगी। लेकिन इन सबको अगर आप नोट करके रख लेंगे तो ये होगा कि हम लोग जब पढ़ेंगे तो रिमाइंड होगा कि अरे हाँ, इसके बारे में तो हम लोग पहले से ही कुछ चीज़ें जान चुके हैं, है ना। तो CSS के बारे में समझें, CSS के बारे में समझोगे, फिर सेलेक्टर के बारे में समझे। CSS सेलेक्टर होता क्या है कि जो वो हम लोग के एक पर्टिकुलर स्मॉल नेम देता है, वो इंडिकेट करता है वो बड़ी चीज़ को जो जिसके ऊपर हम लोग वर्क कर रहे होते हैं, उसका नाम, फॉन्ट चेंज कर रहे होते हैं, कलर चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये सारे तो सेलेक्टर के नेम हो गए, यूनिवर्सल आईडी, टैग, क्लास, सब, एट्रीब्यूट, ग्रुप। अब आगे बढ़ते हैं। तो CSS जैसे कि नाम ही है इसका CSS, तो उसमें हम लोग 3 टाइप के पढ़ते हैं CSS। एक होता है इनलाइन, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। इनलाइन क्या होता है कि हम लोग जब CSS लिखते हैं तो उसी टैग के अंदर जब हम लोग CSS को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो इनलाइन कहलाता है।
फिर जब हम लोग टाइटल और हेड सेक्शन के मिडल में हम लोग सी एस एस इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो इंटरनल कहलाता है। और फिर जब हम लोग एक नई फाइल बनाकर उसमें सी एस एस को लिंक करते हैं तब वो हमारा एक्सटर्नल सी एस एस कराता है। अब कुछ समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता चल रहा है, क्योंकि मैंने समझाया ये सही, मतलब समझाया चीज़ सही है, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल में नहीं देखोगे कि हो क्या रहा है, कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं जो ये इनलाइन बन रहा है, कैसे यूज़ कर रहे हैं जो इंटरनल हो रहा है, कैसे लिंक कर रहे हैं जो एक्सटर्नल हो रहा है, तो ये सब जब हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे तो समझ में आएगा। अभी सिर्फ पता होना चाहिए कि जब उस टाइम पे पूछे आपसे कि सीएसएस कितने टाइप के होते हैं तो आप बता सको कि 3 टाइप्स के होते हैं। तो ये सिर्फ उसके लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस, टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकल में हम लोग कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो इसके लिए हेडिंग सारी मतलब कि जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे पढ़े हैं। उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा कि ये सारे टॉपिक डायरेक्ट कैसे पढ़ लेंगे, बहुत सारी चीज़ें तो पता ही नहीं चली, तो उसके लिए परेशानी हो गई। एक हम लोग अच्छी सी बेसिक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें हम बेसिक से एकदम स्टार्ट करेंगे कि कैसे कौन से हम लोग एडिटर में एडिट करने जा रहे हैं, सीएसएस लिखने जा रहे हैं, कैसे फाइल बनेगी, कैसे फोल्डर बनेगा, और उसके टैग्स कौन कौन से होते हैं, है ना, और कब इनलाइन होगा, कब इंटरनल होगा, कब एक्सटर्नल होगा, कौन कौन से सेलेक्टर तो देखिए स्टार्टिंग में नहीं बता सकते हैं, जब हम लोग लिखते चलेंगे सीएसएस तभी समझ पाएंगे, क्योंकि सेलेक्टर डायरेक्ट तो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे नहीं, है ना। फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कि बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ब्लॉक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, बॉक्स प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये लिस्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, पोजीशनिंग प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉन्ट प्रॉपर्टी, टेबल प्रॉपर्टी, मेन्यू डिज़ाइन, इमेज गैलरी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सीएसएस में, ये तो कुछ भी नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एज अ सीएसएस हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए इतना ही हम लोग समझें पहले, है ना, तो यही एक बड़ा टास्क लग रहा होगा देखने में। तो जब हम लोग धीरे धीरे समझेंगे तो हम लोग को समझ में आता जाएगा कि सीएसएस है क्या। क्योंकि अभी चलिए मैं दिखा भी दूँ लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आएगा, जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोग को साफ साफ दिखाएंगे एक रियल वेबसाइट में कि जब अगर हम लोग सीएसएस का कुछ पार्ट भी अगर डिलीट कर देते हैं ना उस कोडिंग से, तो हम लोग की वेबसाइट कैसी अजीब सी स्ट्रेन सी दिखने लगेगी, आप लोग को पसंद नहीं आएगी वेबसाइट, आप लोग उसको विजिट करना नहीं ज़रूरी समझोगे, क्योंकि वेबसाइट दिख अजीब सी रही होगी, क्योंकि हम लोग की आंखें ना अट्रैक्टिव चीज़ें ज़्यादा ढूंढती हैं कि किस में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कौन सी ज़्यादा चीज़ अच्छी लग रही है ना। जैसे कि ये नेटफ्लिक्स हो गई, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सारी जो वेबसाइट है इन सबको खोलो कितने सुंदर लगती हैं, है ना। तो वही सुंदरता हम लोग भी समझेंगे कैसे ऐड हो रही है इन चीज़ों में, वेबसाइट्स में। तो यप, आज के लिए इतना ही। हम लोग प्रैक्टिकल क्लास जल्दी ही डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग का सीएसएस का छोटा सा इस वीडियो में रिवीजन हो गया कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं और ये सीएसएस है क्या। अगर स्टिल कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगी। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।